हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। बच्चों कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे और सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। काफी सारे टाइम से कमेंट आ रहे थे, सर नेक्स्ट लेक्चर कब आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर कब आएंगे। आएंगे बेटा आएंगे, सारे सब्जेक्ट के लेक्चर आएंगे। तो ये सब्जेक्ट हमारा रह गया था, बाकी सभी के एक एक लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, इंट्रोडक्शन अपलोड हो चुका है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कीजिए, बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फ्री लेक्चर के नाम से, ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएगा। हमारे इस सेमेस्टर के अंदर जो न्यू सिलेबस आया है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, उसके अंदर 6 सब्जेक्ट होने वाले हैं। 5 सब्जेक्ट हम ऑलरेडी वन लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा 6 सब्जेक्ट होने वाला है, जो है फार्मास्यूटिकल, इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। अगर प्रीवियस लेक्चर्स आप लोग देखेंगे तो वहां पे आपको फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगा, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस अलग मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इस सिलेबस के अंदर, नए सिलेबस के अंदर ये दोनों कंबाइंड में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना बेटा। आज का हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है, यूनिट फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट होने वाला है, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम जो हमने कोर्स पैड कोर्स लॉन्च किया है उसके बारे में भी जानकारी आप लोगों को देना चाहते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको 100% बेनिफिट्स वहां से मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमने बैच लॉन्च किया था 1 जुलाई से। तो हमारे इस बैच के अंदर देखिए डिटेल नोट्स आपको मिलने वाले हैं, ऑल सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स मिलने वाले हैं हिंदी इंग्लिश के अंदर, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वन शॉट लेक्चर, एग्जाम टाइम, ये सब कुछ आपको इसी कोर्स के अंदर मिलने वाला है। मतलब जो बच्चा इस कोर्स को ज्वाइन कर लिया ना, उसको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, सारा मटेरियल यहाँ पे मिल जाएगा, सारा गाइडेंस यहाँ पे मिल जाएगा। वीक के अंदर बेसिकली संडे का ऑफ रहता है, 4 दिन हमारी रिकॉर्डेड क्लास आती है और 2 दिन हम लाइव डाउट सेशंस लेते हैं इस कोर्स के अंदर, ठीक है। लाइव पढ़ाया जाता है, जो भी हमने 4 दिन में पढ़ा है उसका रिवीजन किया जाता है, तो काफी बेनिफिट बच्चों का होता है। बात करें प्राइस की, तो यहाँ पे तो आपको 599 प्राइस दिख रहा है, लेकिन मैं आपको एक कूपन कोड दूंगा, फर्स्ट 100, फर्स्ट लगाना आप कैपिटल में, ठीक है, और उसके आगे 100 लगा देना, आपको डायरेक्ट 100 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा अगर इस वीडियो को देखकर आप लोग जाने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं, यहाँ आप क्वेरी भी कर सकते हैं, मतलब आपको जो भी डाउट है इस कोर्स रिलेटेड, ठीक है, बी फार्मा रिलेटेड, वो सारे डाउट आप मुझसे डायरेक्ट बात करके भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा कोर्स नहीं लेना चाहता, नोट्स चाहिए, ठीक है, नोट्स बनाने में भी काफी दिक्कत आती है, तो नोट्स का अलग से कॉम्बो पीडीएफ हम प्रोवाइड करवाते हैं आप लोगों को, जिसमें 6 सब्जेक्ट के नोट्स, ई नोट्स आपको मिलते हैं जो हमारे ऐप के ऊपर मिलेंगे, ठीक है। पाइथन प्रोग्रामिंग, ह्यूमन एनाटॉमी, जनरल फार्मेसी, फार्माकोग्नोसी, हेल्थ केयर साइकोलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इन सभी का जो प्राइस हमने रखा है 299। लेकिन अभी जो स्टूडेंट परचेज करेंगे इस वीडियो को देख के, तो आपको वो सेम कूपन कोड लगाना है फर्स्ट 100, तो आप यहां से 199 में ये 6 सब्जेक्ट के कोर्स आप लोग परचेज कर सकते हैं, नोट्स आप लोग परचेज कर सकते हैं। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि 6 सब्जेक्ट के नोट्स, ई नोट्स आपको कितने अमाउंट में मिल रहे हैं, पर सब्जेक्ट कितना अमाउंट हो गया, इससे कम कोई नहीं दे पाएगा बेटा। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप अफोर्ड कर पाओ इन चीजों को। फ्री लेक्चर्स भी हम देते हैं, पेड लेने वाले बच्चे पेड भी लेते हैं, काफी सारे बच्चे हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। हम आप लोगों को फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन जो इंटरेस्टेड है वो ले सकता है, बाकी जो यूट्यूब से लेक्चर देख रहा है वो नोट्स ले ले, फिर आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स से आपका काम इजी हो जाएगा, ठीक है। बात करें यूनिट फर्स्ट के सिलेबस की, तो सिलेबस इसमें 3 चैप्टर्स हमें दिए हुए हैं, इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, एरर्स, इंप्योरिटीज। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर को, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना और अपने भाइयों बहनों दोस्तों को जरूर इस वीडियो को शेयर कर देना, और वीडियो अच्छी लगे ना तो एक प्यारा सा कमेंट हमारी टीम के लिए, हमारी मेहनत के लिए बनता है, प्यारा सा कमेंट छोड़ के बिल्कुल जाना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो एनालिसिस और फार्मास्यूटिकल मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर एनालाइज किया जाता है, चीजों की जांच की जाती है, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे एनालिसिस। एनालिसिस का सिंपल मीन जो है, जो आप लोग समझते हैं, किसी चीज के बारे में जानकारी लेना कि वो सही है या नहीं, उसकी जांच करना। तो यहाँ पे हम फार्मास्यूटिकल फील्ड में इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो कोई मेडिसिन हम ले रहे हैं तो हम इंश्योर होंगे कि ये हमारे लिए सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो वो एक तरीके से एनालाइज करना हो गया,
वही चीजें हमें इसके अंदर पढ़नी होती है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देखिए, इसमें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज अ ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, बिल्कुल फार्मास्यूटिकल साइंस में इसको यूज कर रहे हैं, तो ये फार्मास्यूटिकल साइंस की ब्रांच होगी। दैट डील विथ, क्या करती है ये क्या करते हैं इसके अंदर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर, डील विथ द आइडेंटिफिकेशन, किसी भी कंपोनेंट को, किसी ड्रग को हमें आइडेंटिफाई करना है कि हाँ एक्चुअल में ये ड्रग है या नहीं। मान लो आपके पास एग्जांपल है, कोई पाउडर रख दिया, अब आपको पता नहीं है पैरासीटामोल है, क्लेरिथ्रोमाइसिन है या कौन सी ड्रग है ये, तो उसका पता करना है कि ये एक्चुअल में पैरासीटामोल है, आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, नहीं है तो डिटरमाइन करना, पता करना, सेपरेशन करना। ठीक है, कोई दो चीज मिक्स हुई है, उन दोनों को अलग करना है, तो वहां पे भी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यूज होगा। एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस टू इंश्योर देयर क्वालिटी, जिसे हम श्योर हो सके कि जो भी प्रोडक्ट पेशेंट के लिए भेजा जा रहा है मार्केट के अंदर, पेशेंट के द्वारा यूज किया जा रहा है, उसकी क्वालिटी, प्यूरिटी, सेफ्टी एंड इफिकेसी, ये सब कुछ अच्छी है, ये हमने एनालिसिस करके चेक कर लिया है। ठीक है, यही चीजें करते हैं एनालिसिस के अंदर। हिंदी में देख लीजिए, आई होप इंग्लिश में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हिंदी में सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना बेटा, याद नहीं करना है। ठीक है, गंदी आदत हमें नहीं डालनी है। लेकिन देखिए स्टार्ट है, मैं आप लोगों की मजबूरी समझ सकता हूं, जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, लेकिन बेटा एक बार रेगुलर लेक्चर्स अटेंड कर लो, 1 महीने बाद आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आप बोलोगे सर इंग्लिश में ही कर लेंगे हम तो। ठीक है, इतनी हार्ड नहीं है इंग्लिश। हिंदी में देख लीजिए, जो ड्रग्स हैं, ड्रग विश्लेषण ड्रग विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ड्रग्स एंड ड्रग्स पदार्थों की, मतलब औषधि बोल लो, ड्रग्स एक ही बात है, औषधीय और औषधीय पदार्थों की पहचान करना, उनको पृथक्करण करना, मतलब सेपरेशन, शुद्धता का निर्धारण तथा मात्रा का मापन, कितनी मात्रा है इसके अंदर, इतने एमजी हैं, ताकि उसकी गुणवत्ता, शुद्धता, सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके। क्वालिटी, प्यूरिटी, सेफ्टी, एफिकेसी, हमें सब कुछ पता लग जाए ड्रग का। इसलिए हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस स्टडी करते हैं और इसका यूज करके ये चीजें की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। एक इजी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट हमने बनाया है जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे कि एक्चुअल में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होता है। चलिए देखते हैं। बिफोर गिविंग एनी मेडिसिन टू ए पेशेंट वी मस्ट आंसर 5 क्वेश्चन। कोई भी मेडिसिन है, हम किसी पेशेंट को देने से पहले 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहीं पे हमारा क्लियर हो जाएगा एनालिसिस। व्हाट इज इट, जो मेडिसिन आपके पास है, आपके हाथ में है, वो कौन सी है, उसके अंदर कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो पता होना चाहिए। वो कैसे पता करेंगे, एनालाइज करके, आइडेंटिफिकेशन। दूसरा, इज इट प्योर, मतलब क्या ये प्योर है, ये भी चेक किया जाएगा प्योर है या नहीं। हाउ मच ड्रग इज प्रेजेंट, इसके अंदर कितना ड्रग है, 300 mg है या 500 mg है, क्वांटिफिकेशन। इज इट सेफ, क्या ये सेफ है पेशेंट के लिए, हाँ अगर सेफ है, श्योर है, हमने एनालाइज कर लिया है, तो आगे इसको मार्केट में बेचा जा सकता है। विल इट वर्क प्रॉपरली, क्या ये प्रॉपरली काम करेगी, जो काम, जिस काम के लिए हम इस टेबलेट को ले रहे हैं, क्या वो काम करेगी प्रॉपर तरीके से, उसको हम बोलते हैं एफिकेसी। दिस कंप्लीट चेकिंग प्रोसेस, ये सारे जो पॉइंट्स हैं हम किसी ड्रग के अंदर चेक करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल क्यों बोला, क्योंकि फार्मास्यूटिकल फील्ड में हम यूज कर रहे हैं एनालिसिस को। ठीक है, समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आता है डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस। एनालाइज करने के लिए डिफरेंट मेथड्स, टेक्निक्स बनाई गई है, डिफरेंट एपरेटस इसके अंदर यूज किए जाते हैं, जिससे हमारी मेडिसिन को एनालाइज किया जाता है। देखिए, एनालिटिकल टेक्निक्स आर द मेथड यूज टू आइडेंटिफाई, वही चीज है जो एनालिसिस का काम है, उसको करने के लिए ही तो हम इन टेक्निक्स का यूज करेंगे। तो एनालिटिकल टेक्निक आर मेथड used to identify, separate and determine the quantity and quality of the pharmaceutical substance। हमें पता करना है कि कौन सा प्रोडक्ट है, अगर कोई मिक्स है उसके अंदर, उसको अलग करना है, उसको डिटरमाइन करना है, उसकी क्वांटिटी पता करना है, कितना अमाउंट है और क्या उसकी क्वालिटी है। ठीक है, वो किसकी मदद से, हम एनालिटिकल टेक्निक्स की मदद से करेंगे।
तो विश्लेषणात्मक तकनीकें वे विधियां हैं जिनका उपयोग औषधीय पदार्थों की पहचान, पृथक्करण और उसकी गुणवत्ता एवं मात्रा के निर्धारण के लिए किया जाता है। ज्यादा हार्ड नहीं है, एक बार में समझ में नहीं आए तो लेक्चर दोबारा देख लेना। रिकॉर्डेड लेक्चर का यही फायदा आप लोगों को मिलने वाला है, लाइव में तो एक बार निकल गया जो निकल गया, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेथड है, टेक्निक है एनालिसिस का, वो है क्लासिकल मेथड यूज होता है। इसमें कौन सी टेक्निक यूज होती है बेसिकली? देखिए, क्लासिकल मेथड आर ट्रेडिशनल एनालिटिकल मेथड बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्शन। ये किस पे बेस्ड होता है? केमिकल रिएक्शंस पे बेस्ड होता है। इसमें दो हम मेथड देखने वाले हैं, दो टेक्निक्स देखने वाले हैं। एक तो वॉल्यूमेट्रिक। ट्रेडिशनल क्यों बोला? जैसे वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूम से हम पता कर लेंगे हाँ एक्चुअल में ये कितना है, क्या कंसंट्रेशन है इसकी। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज द मेथड in which the concentration of substance is determined by measuring the volume of standard solution required for complete reaction। इसमें बेसिकली वॉल्यूम को मेजर करके पता लगा लिया जाता है कि इसकी एक्चुअल कंसंट्रेशन कितनी है। वो हिंदी में देखिए, आयतन मितीय विश्लेषण। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वह मेथड है जिसमें किसी पदार्थ की कंसंट्रेशन का निर्धारण मानक विलेय के आवश्यक आयतन को मापकर किया जाता है। इंग्लिश में एक बार फिर से देखना इसको। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज द मेथड इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टेंस, कोई भी सबस्टेंस है उसकी कंसंट्रेशन हमें पता करनी है। कैसे करी जाएगी इसके अंदर? बाय मेजरिंग, क्या माप करके? वॉल्यूम ऑफ द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया गया है, उसका वॉल्यूम माप करके, ठीक है, कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, उसके आधार पे हम यहाँ पे किसी भी सबस्टेंस की कंसंट्रेशन, सांद्रता हम पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा मेथड आता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्री में क्या होता है? इसमें वेट किया जाता है, वेट के आधार पे मेजर किया जाता है। तो इसलिए ये ट्रेडिशनल मेथड, क्लासिकल मेथड इनको बोल दिया ट्रेडिशनली। Gravimetric analysis is the analytical method in which the amount of substance is determined by the measuring its weight। कोई भी सबस्टेंस है उसका जो अमाउंट है वो बेसिकली मेजर करके, वेट करके पता किया जाता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर, ठीक है। गुरुत्वमितीय विश्लेषण वह विधि है जिसमें किसी पदार्थ की मात्रा का निर्धारण उसके भार को माप के किया जाता है। इजीली अंडरस्टैंड, जैसे कि वॉल्यूम मेथड है जिसमें हम वॉल्यूम को मेजर करते हैं, और यहाँ पे क्या है? ग्रेविमेट्रिक मेथड है, तो यहाँ पे मेजर करेंगे वेट को, ठीक है। रिमेंबर रखने के लिए ट्रिक है, ग्रेवी मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी इक्वल्स टू वेट। वेट के आधार पे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट का, मतलब जो अमाउंट है वो पता लगाया जाएगा मेजरिंग इट्स वेट, इसका वेट करके, ठीक है। ये ग्रेविमेट्रिक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। आपको यहाँ पे सिंपली पूछा था कि टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं, ये नहीं पूछा कि इस टेक्निक की डिटेल आपको पूछी गई हो, ठीक है। बाकी नोट्स में आपको सारी चीजें डिटेल में मिलने वाली हैं। पीपीटी में, लेक्चर्स में इतना ही मिलेगा कि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी नोट्स एक बार लेक्चर देखिए, उसके बाद नोट्स पढ़िए, आसानी से चीजें समझ में आ जाएगी। स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है, ठीक है। एक दिन में ही 4-5 लेक्चर नहीं लेने हमें, जितने लेक्चर्स हम आपको करवा रहे हैं उतने लेक्चर्स आपको लेने हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड। पहले क्लासिकल मेथड था, अब आता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड, मतलब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स यूज होंगे, ठीक है, मशीन्स यूज होगी, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटल मेथड आर एनालिटिकल टेक्निक दैट यूज साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्यूरेट एनालिसिस। यहाँ पे अब इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं तो हमें एक्यूरेट मिलेगा, जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी एनालिसिस हम करेंगे, जो भी चीज पता कर रहे हैं वो एक्यूरेट हमें मिलने वाली है, ठीक है। यंत्र आधारित विश्लेषणात्मक विधियां वे तकनीकें हैं जिनमें विश्लेषण के लिए वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इजी रिमेंबर रखने के लिए यहाँ पे कोई भी मैनुअल वर्क नहीं किया जाता है, एवरीथिंग बाय इंस्ट्रूमेंट, जो भी कुछ होगा इंस्ट्रूमेंट की मदद से होगा। हायर एक्यूरेसी रिजल्ट के अंदर हमें मिलने वाली, हाईली प्योर सबस्टेंस हमें मिलेगा, और फास्टर एनालिसिस यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। ये खासियत है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस की। सबसे पहला जो मेथड है स्पेक्ट्रोस्कोपिक
मेथड मतलब रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज किया जाता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड आर बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर। जो भी मैटर है जिसका एनालिसिस करना है, जो भी पदार्थ है, वो बेसिकली उसका इंटरेक्शन किसके साथ होता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ। स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधियां पदार्थ एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण की पारस्परिक क्रिया पर आधारित होता है। एप्लीकेशन क्या है इसका, ड्रग को आइडेंटिफाई करने में बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड का यूज किया जाता है। ड्रग के क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्वांटिटी को पता करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी बेसिकली सेपरेशन में मदद करता है। दो सबस्टेंस, थ्री सबस्टेंस एक जगह मिक्स है तो उन तीनों को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाएगा। तो क्रोमेटोग्राफी इज ए टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी वह तकनीक है जिसके द्वारा मिश्रण के विभिन्न घटकों का पृथक्करण किया जाता है। बहुत अच्छी टेक्निक्स है, अगर हमारे सिलेबस में आगे आती हैं तो हम इनको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में इतना डीपली नहीं दिया गया है सिलेबस, बहुत इजी सिलेबस आप लोगों के लिए कर दिया गया है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। इजीली भाई इमेजिन मिक्स कलर है तो उनको हम सेपरेट करेंगे वन बाय वन, किसकी मदद से, क्रोमेटोग्राफी की मदद से। सेम वर्क डन बाय क्रोमेटोग्राफी, इजीली आप लोग याद रख पाएंगे, ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड आर बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, जैसे इलेक्ट्रिकल सेल्स होते हैं उनकी मदद से यूज किया जाता है। जैसे इसमें मेथड्स यूज होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस में, पोटेंशियोमेट्री है, कंडक्टोमेट्री है, पोलैरोग्राफी है। पिछला जो सिलेबस था उसके अंदर इनके ये चैप्टर थे, पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टोमेट्री, पोलैरोग्राफी, ये चैप्टर्स स्टडी करने को मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं दिया गया है इतना, ठीक है। थर्मल मेथड्स की बात करें तो थर्मल मेथड आर एनालिटिकल टेक्निक बेस्ड ऑन द चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टेंस विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है किसी भी सबस्टेंस की, वो थर्मल मेथड्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। एग्जांपल की बात करें यहाँ पे देखिए, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होता है, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री होता है, ये एग्जांपल है थर्मल मेथड्स के, ठीक है। हीट ऑब्जर्व चेंज, कोई भी सबस्टेंस है, हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद कोई ना कोई चेंज इसके अंदर आता है। जैसे प्लास्टिक है, जैसे ही हीट के कांटेक्ट में आएगा पिघल जाएगा, उस तरीके से होता है थर्मल मेथड, ठीक है, जिससे एनालाइज किया जाता है सबस्टेंस को, ड्रग्स को, मेडिसिन को, ठीक है। तो अब बात करते हैं मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन आते हैं, मतलब एक तरीके से किसी को वेट में हम मापते हैं, किसी को वॉल्यूम में मापते हैं, उनके लिए कौन कौन से फॉर्मूलाज हमारे यूज होंगे। लेबोरेटरीज में जब प्रैक्टिकल्स करेंगे तब ये फॉर्मूलाज आपको काम में आने वाले हैं, तो इनको देख लेते हैं, इनकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन इंडिकेट द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ये चीज समझ लेना स्ट्रेंथ क्या होती है। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इंडिकेट द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। देखिए कोई भी सॉल्यूशन होता है उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। एक तो होता है सॉल्यूशन सोलवेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। सोलवेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, मान लीजिए इसके अंदर हमारा वाटर फिल है तो ये हमारा सोलवेंट हो गया, और इसके अंदर हम ऊपर से HCl डाल रहे हैं, तो HCl क्या हो गया हमारा सोल्यूट। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रेंथ क्या हो गई सॉल्यूशन की, इंडिकेट द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का यहाँ पे HCl हमारा सोल्यूट है, तो HCl का कितना अमाउंट इस सोलवेंट में, इस सॉल्यूशन में मिक्स है, वो हमारा होता है क्या, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो विलयन की सांद्रता किसी निश्चित मात्रा के विलेय अथवा विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा को दर्शाती है, ठीक है। तो इजी ट्रिक है, स्ट्रेंथ इक्वल्स टू हाउ मच ड्रग इज परसेंट। जो कम मात्रा में होगा वो सोल्यूट होगा, और सोल्यूट ही हमारी ड्रग होगी। हाउ मच, कितनी परसेंट है, कितनी मात्रा में सोल्यूट हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। परसेंटेज स्ट्रेंथ, परसेंटेज में कैसे आएगा, जैसे वेट बाय वेट, किसी भी सॉल्यूशन के आगे लगा हुआ है परसेंट वेट बाय वेट, ठीक है।
मतलब यहाँ पे लिक्विड नहीं है, वेट मेजर किया जा रहा है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ग्राम के अंदर आएगा ये, वेट है ना, वेट हमेशा ग्राम में आएगा, वॉल्यूम लीटर में आएगा। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे जो सोल्यूट है हमारा 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर मिक्स है, तो इसका फॉर्मूला है वेट बाय वेट इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट कितना है और वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है। तो यहाँ पे हमारा वेट बाय वेट परसेंटेज स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 10 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम सोल्यूशन, तो इसकी स्ट्रेंथ हम कैसे निकालेंगे, कितना परसेंट है ये स्ट्रेंथ, हम इस फॉर्मूला में ये वैल्यूज रख के 10 ग्राम हमारा सोल्यूट है और 100 ग्राम हमारा सोल्यूशन है, तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा 10% वेट बाय वेट। इस तरीके से यूज करते हैं इन परसेंटेज स्ट्रेंथ को। सेकंड है वेट बाय वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम जो सोल्यूशन होगा हमारा वो वॉल्यूम में होगा, लीटर में होगा, ठीक है, ml में होगा। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, यहाँ पे जो सोल्यूट है हमारा वेट दिया हुआ है, मतलब वो ग्राम में होगा, और प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पे लीटर मैंने बोला था ना, तो लीटर को ml में कन्वर्ट करके यहाँ पे रखा गया है, तो ml ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे आ गया जैसे ही यहाँ पे वॉल्यूम आया, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम। एग्जाम्पल देख लीजिए, फॉर्मूला देख लीजिए, ऊपर सोल्यूट है नीचे सोल्यूशन है, फर्क क्या है ml और ग्राम का, ठीक है। एग्जाम्पल है 5 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml सोल्यूशन, कितना स्ट्रेंथ है इसका, 5% वेट बाय वेट। नेक्स्ट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यहाँ पे दोनों ही ml में, ml या लीटर में होंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन, 100 ml के अंदर कितना सोल्यूट मिक्स है वो निकालना है, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। एग्जाम्पल है 70 ml अल्कोहल इन 100 ml सोल्यूशन, 70% वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यहाँ पे होगा। रेशियो स्ट्रेंथ कैसे निकाली जाती है, 1 रेशियो इन x1 या फिर 1 रेशियो x मतलब यहाँ पे ml की बात करें तो 1000 ml सोल्यूशन होता है हमारा, ठीक है। तो 1 रेशियो 1000 मीन 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 1000 ml सोल्यूशन में मिक्स है, ये रेशियो स्ट्रेंथ इस फॉर्मूला से निकाल ली जाती है, 100 से डिवाइड या इससे रेशियो में रख दिया जाता है। अब आता है पार्ट्स पर मिलियन, ये 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, कंप्लीट एक 5 मार्क्स में भी आपको पूछे जा सकते हैं। बाकी अभी पेपर का पैटर्न जो है वो भी डिसाइड नहीं हुआ है कि किस पैटर्न में हमारा पेपर आने वाला है, वो भी जल्द ही अपडेट आपको किया जाएगा। यूज फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए बेसिकली ये स्ट्रेंथ यूज की जाती है, फॉर्मूला है इसका पार्ट्स पर मिलियन, फॉर्मूला भी आपको पूछा जा सकता है 1 मार्क्स 2 मार्क्स के अंदर। पार्ट्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं और 10 की पावर 6 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन कितने हैं, ठीक है। एग्जांपल देखिए 1 mg पर लीटर इक्वल्स टू 1 पार्ट्स पर मिलियन। मोलरिटी, नंबर ऑफ मॉल ऑफ सोल्यूट, कोई भी सोल्यूट है उसके कितने नंबर ऑफ मॉल प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं मोलरिटी। इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है बेटा। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, मॉल ऑफ सोल्यूट कितने मोल्स है और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 मोल NaOH इन 1 लीटर सोल्यूशन, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 मोलर सोल्यूशन हमारा ये हो गया 1 मोल, ठीक है। ऐसे ही हमारा नॉर्मेलिटी आता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर के अंदर कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हैं 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गया और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गया। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, जैसे 1 इक्विवेलेंट HCl इन 1 लीटर सोल्यूशन, 1 नॉर्मल हमारा ये HCl होने वाला है। आगे आता है मोलरिटी, एक होता है मोलरिटी एक होता है मोलरिटी। नंबर ऑफ मॉल ऑफ सोल्यूट डिसोल्व इन 1 kg, वहां पे क्या था लीटर था, ठीक है, यहाँ पे है केजी, इतना ही डिफरेंट है मोलरिटी और मोलरिटी के अंदर, ठीक है। मॉल्स ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ, यहाँ पे मास आ जाएगा, ठीक है। पीछे एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वहां क्या है मास ऑफ सोल्यूशन, यही डिफरेंस है मोलरिटी एंड मोलरिटी के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड की। प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए होने वाले हैं।
5 मार्क्स में पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है? एक प्योर सॉल्यूशन होता है, ठीक है, पहले से ही चेक किया हुआ होता है, उसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ए प्राइमरी स्टैंडर्ड इज हाईली प्योर एंड स्टेबल सब्सटेंस, ठीक है, यूज टू प्रिपेयर ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डायरेक्टली बाय एक्यूरेट वेइंग। मतलब कि प्राइमरी जो स्टैंडर्ड है हमारा एक ऐसा सॉल्यूशन है जो पहले से ही हाईली प्योर है, स्टेबल है, उसका यूज किया जाता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए, जिससे हम और जो सॉल्यूशंस है हमारे उनका एनालिसिस कर सके, ठीक है। प्राथमिक मानक वह अत्यधिक शुद्ध एवं स्थिर पदार्थ है जिसका उपयोग सही भार लेकर सीधे मानक विलयन तैयार करने के लिए किया जाता है, मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्राइमरी स्टैंडर्ड के? ये प्योर होता है, स्टेबल होता है, हाई मोलिकुलर वेट इसका होता है, और ये सोल्यूबल होता है, इजीली सोल्यूबल हो जाता है, इसलिए इसका यूज करते हैं, और स्टेबल रहता है एयर के अंदर, इजीली अवेलेबल भी हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड है, ऑक्जेलिक एसिड हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड है, पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड है, जो बेसिकली स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज में लिए जाते हैं। अब आता है हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड। सेकेंडरी स्टैंडर्ड इज ए सबस्टेंस whose concentration is determined by standardization against primary standard। मतलब इनकी कंसंट्रेशन पता की जाती है, उनका स्टैंडर्डाइजेशन करके प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ रिएक्शन करवा के, टाइट्रेशन करवा के हम इनकी जो कंसंट्रेशन है वो पता करते हैं। मतलब ये बहुत कम प्योर होते हैं। द्वितीय मानक वह पदार्थ है जिसकी सांद्रता का निर्धारण प्राथमिक मानक के विरुद्ध मानकीकरण करके किया जाता है। एग्जाम्पल है जैसे कि हमारा HCl है, NaOH है, पोटेशियम परमैंगनेट है, और AgNO3 है हमारा सिल्वर नाइट्रेट। तो आई होप आप लोगों ने 11th-12th के अंदर इनके प्रैक्टिकल्स किए होंगे, टाइट्रेशंस आप लोगों ने की होगी, ठीक है, रिजल्ट लाया होगा पिंक कलर का, ठीक है, वो यही है। ये टाइट्रेशन आपको यहाँ पे B-Pharma के अंदर भी करनी होगी। क्या डिफरेंस है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड में? डिफरेंस भी आपसे पूछे जाते हैं। प्योर है प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड लेस प्योर है, प्राइमरी स्टैंडर्ड स्टेबल है, और सेकेंड स्टैंडर्ड लेस स्टेबल है। डायरेक्टली बनाया जाता है इसको, और इसको स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत पड़ती है, डिटर्मिनेशन की जरूरत पड़ती है। हाईली एक्यूरेसी यहाँ पे मिलेगी, स्लाइटली लोअर एक्यूरेसी यहाँ पे मिलेगी। नो स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। ये डिफरेंस है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड के अंदर। आई होप आपको ये सारे चीजें जो हमने समझाई है आज के इस लेक्चर में वो समझ में आई होगी। किसी बच्चे ने अभी तक नोट्स वगैरह लेना है, नोट्स नहीं लिया, तो आप हमारे ऐप पे जाके वो पर सब्जेक्ट आप 99 पे करके एक सब्जेक्ट का नोट्स आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी इशू हो तो आप हमें डाउट सेशन में जाके कमेंट कर सकते हैं, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपका एक एक कमेंट हमें और मोटिवेट करता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद।